अच्छा, तो स्किन केयर की दुनिया में खुश आमदीद, जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ट्रेंड कर रही होती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें से कितना हाइप है और कितनी हकीकत। आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उन ट्रेंड्स की जो हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर छाए हुए हैं। ग्लास स्किन तो सुना ही होगा, ऐसी चमकदार बेदाग जिल्द जो शीशे की तरह लगे। और फिर आती हैं ये लंबी चौड़ी डेंस स्टेप प्रोटीन्स। हमें मुसलसल ये बताया जाता है कि अच्छी स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं। और इन अजीबो-गरीब अज्जा को कैसे भूल सकते हैं, जैसे सुनील म्यूसन। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है और वादे भी बड़े बड़े होते हैं, है ना? और फिर ये नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे सैल्मन डीएनए, ये नाम सुनने में ही इतने पेचीदा लगते हैं कि इंसान और भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इतनी सारी मालूमात के बीच परेशान होना तो बनता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि अच्छी जिल्द का राज हमारी सोच से कहीं ज्यादा सादा है? चलें इस मामले की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहली और अहम बात, दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट्स और स्किन केयर एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक अच्छी रूटीन की बुनियाद हैरान करने वाले तौर पर बहुत सादा है। जैसा कि ब्यूटी विद इन का कहना है कि जब स्किन केयर की बात हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। असल में अपनी जिल्द पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाना फ़ायदे के बजाय नुकसान भी दे सकता है। तो सारा खेल सिर्फ इन 3 बुनियादी चीज़ों का है। एक अच्छा नर्म क्लेंजर, एक मॉइस्चराइज़र जो जिल्द को सूट करे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, रोज़ाना सुबह सनस्क्रीन यानी एसपीएफ। बस। ठीक है, जब बुनियाद समझ आ गई तो अब ज़रा अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स की दुनिया में चलते हैं। हम देखेंगे कि किन चीज़ों की मार्केटिंग ज़्यादा है और किन में वाकई दम है, और ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट्स की राय पर मबनी है। कोलेजन की मिसाल लेते हैं। आजकल हर क्रीम और सिरम में कोलेजन का दावा किया जाता है, लेकिन सच ये है कि कोलेजन का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो जिल्द के अंदर जा ही नहीं सकता। हाँ, ये ऊपर से जिल्द को हाइड्रेट कर सकता है, लेकिन अंदर से कोलेजन नहीं बना सकता। और दूसरी तरफ है रेटिनॉल, एक ऐसा हीरो जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है नए ट्रेंड्स के चक्कर में। जैसा कि डॉक्टर ली कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो हमेशा मौजूद होती है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। जबकि सच ये है कि ये एजिंग और एक्ने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये माहिरीन की राय का एक बेहतरीन खुलासा है। देखें, कोलाजन और सैल्मन डीएनए ओवररेटेड, मतलब जितना शोर है उतना काम नहीं। रेटिनॉल बिल्कुल अंडररेटेड, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और नियासिनामाइड और हाइलोरॉनिक एसिड, ये ठीक है, अपना काम करते हैं, लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अब एक बहुत ही अहम बात, किसी भी एक प्रोडक्ट या जुज़्व से बढ़कर हमें अपनी जिल्द की हकीकत को समझना होगा। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग आंखों के नीचे स्याह हलकों से परेशान रहते हैं, लेकिन अक्सर ये स्याही नहीं होती, बल्कि टीयर ट्रफ नामी एक कुदरती गढ़ा होता है जो हमारे चेहरे की साख्त का हिस्सा है। इस पर कोई भी क्रीम असर नहीं कर सकती क्योंकि ये साया पैदा करता है। जैसा कि डॉक्टर आंचल कहती हैं, हम इसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। और यही स्किन केयर का असल मकसद है, बेहतरी लाना, ना कि अपनी कुदरती खसूसियात को मिटाने की कोशिश करना। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हमारी जिल्द पर सिर्फ प्रोडक्ट्स ही असर नहीं करते। हमारी जिन्यात, हार्मोन्स, नींद, तनाव और हमारी अंदरूनी सेहत, ये सब चीज़ें किसी भी महंगे सीरम से कई ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें प्रोडक्ट्स के पीछे भागने के बजाय इल्म और समझ के साथ अपनी स्किन केयर का प्लान बनाना चाहिए। तो एक स्मार्ट हिकमत अमली क्या होगी? सबसे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें। क्लेंस, मॉइस्चराइज, एसपीएफ। जिल्द को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी हिफाजत पर ध्यान दें। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले समझें कि वो क्यों ज़रूरी है। और सबसे अहम, मुस्तकिल मिजाज रहें। एक सादा रूटीन जो रोज़ की जाए वो एक पेचीदा रूटीन से बेहतर है जो कभी कभी की जाए। और हाँ, हकीकत पसंद बने। जिल्द पर टेक्सचर, पोर्स और लाइंस होना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर में बस ये सवाल रह जाता है कि हमारी रूटीन वाकई हमारी जिल्द के लिए है या सिर्फ ट्रेंड्स और हाइप के लिए? क्योंकि हकीकी खूबसूरती और एतमाद नए नए ट्रेंड्स आजमाने में नहीं,
बल्कि अपनी जिल्द को समझने और उसकी इज्जत करने में ہے۔